गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वोकैब 24। में हूँ श्वेता आपके साथ। 2 बज चुके हैं, चलिए शुरू करते हैं अपना क्विज और देखते हैं कि हमारी स्पीड इन्हांस हो रही है या नहीं हो रही है, हमारी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी है या नहीं है। अगर नहीं है तो अच्छी करते चलना है, और अगर स्पीड इन्हांस हो रही है तो और स्पीड को इन्हांस करना है। तो क्या करना है, क्विज के साथ बहुत पॉजिटिव रहना है और अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करना है। क्विज जो है हमारा वो वोकैब 24 एप्लीकेशन पर भी अवेलेबल रहता है, तो वहाँ पर आप जाइए और वोकैब 24 एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पर भी आप अपनी स्पीड को चेक करिए और आपको सही आंसर्स मिल जाएंगे, और उनका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मैं दे दूंगी, यानी कि डिटेल्स एनालिसिस जो है क्विज का वो यहाँ पर मैं कर दूंगी। इसलिए क्या है, बहुत ज़्यादा कोई परेशानी की बात नहीं है, सिर्फ वोकैब 24 एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है और अपनी पढ़ाई को क्या करना है, कंटिन्यू करना है। और उसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है, so that you don't miss upon the latest updates and your preparation keep continuous। चलिए देख लेते हैं आगे कि हमारा क्विज क्या है और पहला क्वेश्चन क्या है। But before the question, we have to read the instruction as usual, and the instruction is saying, out of the given alternatives, select the alternative which best expresses the meaning of the given word। तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है, आपसे मीनिंग की बात कर रहा है। अगर आपसे मीनिंग की बात करता है तो आपसे क्या बात करता है, सिनोनिम की बात करता है। तो चलिए देख लेते हैं कि सिनोनिम्स हमारे किन क्वेश्चंस के पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन वर्ड हमारा आज के एडिटोरियल में भी आ चुका है, जिसका कि क्या मतलब होता है जांच पड़ताल करना। तो फटाफट से आप ऑप्शंस अपने देखिए और मुझे बताइए कि क्या जो है सही ऑप्शन होगा। एस्टिमेशन, एक्सपीडिशन, सेडिशन, एग्जामिनेशन, इग्नोरेंस। क्या सही होगा? एग्जामिनेशन जो है वो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आप चीज़ों की जांच कर रहे हैं। एस्टिमेशन होता है आकलन करना, एक्सपेडिशन होता है किसी भी तरह का आंदोलन या अभियान, जैसे इस समय कोरोना वायरस से बचने का एक्सपेडिशन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, अभियान चल रहा है कि आप हाथ धुलिए, मास्क लगाइए, फिजिकल डिस्टेंसिंग करिए। तो ये सब क्या चीज़ें हैं, एक एक्सपेडिशन का हिस्सा है। और सेडिशन आपका होता है राजद्रोह। यहाँ पे स्पेलिंग जो है डिफर होती है आई लेटर से, और ये हमने कल अपने स्पेलिंग वाले क्वेश्चन में भी किया था, जिसमें कि हम मिस स्पेल्ट को कवर कर रहे थे। और सेडिशन का मतलब मैंने आपको राजद्रोही या राजद्रोह बताया था। और सेडेशन से ये अलग है। सेडेशन आपका क्या होता है, नींद आने से, बेहोशी से, लेकिन सेडिशन अगर बात करता है तो राजद्रोह से होता है। तो स्पेलिंग के डिफरेंसेस को याद रखिएगा और मीनिंग भी याद रखिएगा। अगला वर्ड है आपका इग्नोरेंस। इसका मतलब होता है क्या, नज़रअंदाज करना, ध्यान ना देना। ऑप्शन चेक कर लीजिए, डी ऑप्शन इज करेक्ट एंड द मीनिंग ऑफ एक्सप्लोरेशन इज रिटन हियर विच इज अ नाउन एंड द मीनिंग इज थॉरो एग्जामिनेशन ऑफ अ सब्जेक्ट। बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। एस्थेटिक क्या है, एस्थेटिक वर्ड भी हमारा आज आ चुका है। मैंने आपको बहुत अच्छे अच्छे एक्सप्लेनेशंस वहाँ पर बताए थे। हमारा सेशन 8 बजे आता है वोकैब का, नहीं, एडिटोरियल का सेशन आता है हमारा 8 बजे, और हमारा वोकैबलरी का सेशन आता है 10 बजे। तो उसको ज़रूर से अटेंड करिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। रेमॉस, गम्पशन, प्लीजिंग, एफिकेसी, अनअट्रैक्टिव। क्या हो जाएगा? एस्थेटिक का मतलब कलात्मक था, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्लीजिंग, यानी कि जो सुखदायक हो, जो अच्छा हो, जिसमें कि कुछ रचनात्मकता आपकी लग रही हो। रेमॉस क्या होता है? रेमॉस क्या होता है, बहुत सारे बार वर्ड आ चुका है, आप मुझे इसका मीनिंग बताइएगा रेमॉस का। मैंने आपको 2-3 बार वर्ड बता चुकी हूँ रेमॉस, अब मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए। और गम्शन क्या होता है, गुमसुम होना। एफिकेसी आपकी क्षमता को दिखाता है। मैंने आपको उस टाइम पे भी बताया था कि एफिशिएंसी से आप वर्ड को लर्न कर लीजिए। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, क्षमता, अच्छा होना, प्रभावकारी होना। और एफिकेसी का भी यही मतलब होता है कि कोई चीज़ कितनी एफिशिएंट है। और अनअट्रैक्टिव है जो कि क्या है, बिल्कुल अच्छा ना हो। तो अनअट्रैक्टिव जो है वो यहाँ पर एस्थेटिक का एंटोनिम फ्रेम करता है। ऑप्शन चेक कर लीजिए, करेक्ट ऑप्शन इज सी, और एस्थेटिक का मीनिंग लिखा हुआ है विच इज ऑल्सो अ नाउन एंड द मीनिंग इज कनेक्टेड विद ब्यूटी एंड आर्ट एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्यूटिफुल थिंग्स। बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। प्रोफ्यूजन की बात कर रहा है। प्रोफ्यूजन वर्ड भी हमारा आज आ चुका है। प्रोफ्यूजन वर्ड हमारा 3 अलग अलग तरह से आया था। हमने प्रोफ्यूजन को भी देखा था, प्लेथोरा को भी देखा था, और एक वर्ड को देखा था, वो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आपने वो कैब वाला सेशन अटेंड किया है, यानी कि जो 10 बजे आता है, तो आपको पता होगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। चलिए ऑप्शंस चेक करते हैं। यार्डस्टिक, सेग, कॉर्न्यूकोपिया, डर्थ, और फिर इफर्मल। तो क्या चीज़ है, कॉर्न्यूकोपिया जो था वो आपका सही ऑप्शन था। यानी कि आपके पास अगर कोई चीज़ कॉर्न्यूकोपिया में है तो क्या है, वो सही है। सुबह भी मैंने आपको वर्ल्ड टूर का एग्जाम्पल दिया था
कि आपके पास वर्ल्ड टूर करने के लिए अगर सफिशिएंट पैसा है तो आपके पास पैसा कॉर्न्यूकोपिया में है। यानी कि वर्ल्ड टूर इस समय क्या है, एक आदमी का, एक इंडियन इंसान का वर्ल्ड टूर 23 से 24 लाख रुपए का होता है, जो कि मिनिमम है। तो अगर इतना पैसा किसी के पास है तो कॉर्न्यूकोपिया में है, वो वर्ल्ड टूर कर सकता है। चलिए यार्डस्टिक की बात करते हैं। यार्डस्टिक क्या होता है? मापदंड, किसी चीज़ को मेजर करने का तरीका। फिर है सेग। सेग क्या होता है? किसी चीज़ के बाद होने वाली चीज़ें। डर्थ है कमी। डर्थ जो है वो प्रोफ्यूजन का एंटोनिम फ्रेम करता है। और इफर्मल होता है क्षणभंगुर, यानी कि थोड़ी ही देर में जो चीज़ खत्म हो जाती है उसको हम बोलते हैं इफर्मल। एफीमेरल भी कह सकते हैं। ऑप्शन चेक कर लीजिए। सी ऑप्शन इज करेक्ट। एंड प्रोफ्यूजन का मीनिंग लिखा हुआ है एन अबंडेंस और लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग। किसी चीज़ की बहुत बड़ी संख्या होना या बहुत अच्छी मात्रा होना आपका प्रोफ्यूजन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। बिफोर द फोर्थ क्वेश्चन वी हैव टू रीड द इंस्ट्रक्शन, एंड द इंस्ट्रक्शन इज टॉकिंग अबाउट ऑपोजिट। दैट मीन्स इट इज टॉकिंग टू यू अबाउट द एंटोनिम्स। आपको क्या करना है? एंटोनिम्स बताने हैं। चलिए देखते हैं क्या है एंटोनिम्स के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है ज़ील। ऑप्शंस आर फॉरवर, फ्यूटाइल, ऑगर, डिसइंटरेस्ट, रेलीगेट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सही आपका ऑप्शन? ऑपोजिट बताना है। हमेशा इंस्ट्रक्शन को जो है वो याद रखना है। तो आपका एंटोनिम हो जाएगा क्या? डिसइंटरेस्ट। तो ये सही ऑप्शन है। और फॉरवर का क्या मतलब होता है? जोश। तो यहाँ पे ये इसका जो है सिनोनिम है। उत्साह, जोश, उमंग, उल्लास, ये सारे ज़ील के मीनिंग होते हैं। सुबह भी मैंने आपको न्यूजीलैंड का एग्जाम्पल दिया था, यानी कि उत्साहों से भरा हुआ देश या नए उत्साह से बना हुआ देश। फिर है फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब क्या होता है? व्यर्थ होना, बेकार चला जाना। वॉट एवर एफर्ट आई हैव पुट इन दिस प्रोजेक्ट हैज वेंट टू फ्यूटाइल। वो क्या हो गया? व्यर्थ हो गया। और ऑगर का मतलब होता है शुभ संकेत। कल भी ऑगर वर्ड आ चुका था। और रेलीगेट का मतलब होता है दलों की वापसी। जैसे डेलीगेट होता है ना, तो डेलीगेट क्या करते हैं? आप हर किसी को उसकी जिम्मेदारी देते हैं और अलग अलग जगह उसको बांटते हैं। लेकिन अगर आपने रेलीगेट कर लिया तो सबको आपने वापस बुला लिया। डेलीगेशन जो है मैंने आपको सेना के अपॉइंटमेंट से रिलेट करके बताया था। और रेलीगेट भी आप उसी तरह से समझ लीजिए कि सेना को वापस बुला लिया। जैसे अभी चाइना के प्रधानमंत्री ने क्या बोला है कि भारत को ज़रूरत है कि वो क्या बने, अभी भी सतर्क बना रहे। तो अभी हम अपनी सेनाओं को रेलीगेट नहीं कर सकते हैं, उनको डेलीगेट करके ही रखना पड़ेगा। चलिए और चेक कर लीजिए। डी ऑप्शन इज करेक्ट। और यहाँ पे मीनिंग लिखा है ज़ील का, ग्रेट एनर्जी और एंथुजियाज्म इन परसूट ऑफ अ कॉज और एन ऑब्जेक्टिविटी। किसी भी काम को करने में अगर आप बहुत उत्साह दिखाते हैं तो ज़ील होता है। फिफ्थ वर्ड को देखते हैं, प्लेथोरा। प्लेथोरा का एंटोनिम देखना है आपको। सरफीट, विगल, स्कासिटी, हर्बिस, सेलेट्री। क्या हो जाएगा? सॉरी, सेलेरिटी लिखा हुआ है, हो जाएगा स्कारसिटी। सुबह भी मैंने आपको बताया था स्कारसिटी और स्केयरसिटी दोनों एक वर्ड होते हैं, आप कैसे भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। स्कारसिटी का मतलब होता है कमी, और प्लेथोरा का मतलब क्या है? कोई चीज़ आपके पास बहुत ज़्यादा है। और सरफीट जो है वो प्लेथोरा का क्या होता है? सिनोनिम होता है। फिर देखते हैं क्या हर्बिस का क्या मतलब होता है? अभिमान होना, घमंड होना। और सेलेरिटी क्या होता है? सेलेरिटी आपका आप अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से वर्ड को यूज़ करते हैं। अच्छा, हर्बिस वर्ड के बारे में मैं आपको ये बता दूं, अगर आपने क्या किया है, किसी से बहुत घमंड में बात की है, तो आप बोल सकते हैं कि ही वॉज टॉकिंग विद मी इन हिज हर्बिस, कि वो अपने अभिमान में मुझसे बात कर रहा था। चलिए ऑप्शन चेक कर लीजिए। प्लेथोरा का मतलब लिखा हुआ है अ लार्ज और एक्सेसिव अमाउंट ऑफ समथिंग। बढ़ते हैं अपने सिक्स क्वेश्चन पर। ले मैन, अमेच्योर, रेजिलियंट, प्रोफेशनल, इंसुलेट, डैम्पर। क्या चीज़ सही हो जाएगी यहाँ पर? प्रोफेशनल सही हो जाएगी, क्योंकि ले मैन मैंने आपको बताया था साधारण आदमी, सामान्य आदमी के तौर पर, जिसको कि बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ ना हो, प्रोफेशनल नॉलेज ना हो किसी चीज़ की, तो वो ले मैन होगा। फिर अमेच्योर है अगर, तो एमेच्योर क्या होता है? ले मैन का सिनोनिम फ्रेम करता है। रेजिलियंट क्या होता है? रेजिलियंट होता है क्या होना, कि जैसे आप वो है बहुत शौकिया हैं, तो रेजिलियंट कह सकते हैं कि कोई काम है आप बहुत शौक से कर रहे हैं। और इंसुलेट है बचा लेना किसी चीज़ को या फिर अलग कर देना, जैसे इंसुलेशन करते हैं हम तारों में। फिर है आपका डैम्पर, किसी चीज़ को ख़राब कर देने वाला, या स्पंज के सेंस में भी हम डैम्पर वर्ड को यूज़ करते हैं। ऑप्शन चेक कर लीजिए। लेमैन का मीनिंग लिखा हुआ है अ पर्सन विदाउट प्रोफेशनल और स्पेशलाइज्ड नॉलेज इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। आगे बढ़ते हैं। Before seven questions, we have to read the instruction, and it is saying choose the one word substitution, यानी कि कई सारे शब्दों के लिए एक शब्द का चुनाव करिए। आते हैं अपने सेवन क्वेश्चन पे।
एन अर्ज टू डू समथिंग इनएडवाइजेबल, किसी ऐसे काम को कर लेना जो कि आपको शायद नहीं करना चाहिए था और बार बार उस काम को करना। तो क्या है, ये अर्ज है जो कि सभी के अंदर होती होगी। जो काम मना किया जाता है वही काम करना है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कोई क्राइम करने की बात कर लीजिए, ऐसा नहीं है। अगर घर में बोला जा रहा है कि टीवी मत देखो, पढ़ो, तो टीवी देखने का मन करेगा। तो ये सारी बातें हैं। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाता है कैकोथिस, यानी कि क्या कर रहे हैं आप, वो काम कर रहे हैं, ये अर्ज आपके अंदर हो रही है कि आप वो काम करें जो कि मना किया जा रहा है। इसको सब वन वर्ड सब्सटीट्यूशन वगैरह को लर्न करने का एक अच्छा तरीका, स्मार्ट तरीका, सिंपल तरीका ये है कि आप वो कैब 24 एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लें, उसकी प्राइम मेंबरशिप ले लें। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो चल रहे हैं, जिनको कि आप क्या कर सकते हैं, अपनी लर्निंग में इन्वॉल्व कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं उनसे और अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हैं। ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ये वन शॉट होते हैं, यानी कि आपके सामने आए, आपने आंसर मार्क कर दिया, इसमें गलती के चांसेस बिल्कुल नहीं होते हैं। लेकिन यही सारे वो भी क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको ऑप्शन से बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता है। इसलिए गेस वर्क यहाँ पर हर टाइम काम नहीं आता है। कभी आप लकी होते हैं तो आपको मिल भी जाता है गेस वर्क वाला, क्या कहते हैं, एंटोनिम्स एंड ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, लेकिन हमेशा नहीं होता है। इसलिए आपको लर्न करने की ज़रूरत होती है। और आप लर्न कहाँ से कर सकते हैं, वो कैब 24 एप्लीकेशन से, क्योंकि वहाँ पर हमने इन सारी चीज़ों को कंपाइल किया है जो कि एग्ज़ाम पैटर्न को सूट करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने 8th क्वेश्चन पर आते हैं। अ कंफ्यूज्ड और नॉइजी सिचुएशन क्या हो जाती है, इमेसिटी, फिपल, कॉमिस, अज्यूर या फिर डिगस्ट। कॉमिस हो जाती है। यानी कि अगर क्या है, आप बोलते हैं कि आई एम इन अ कॉमिस, तो आप क्या बोल सकते हैं कि आप एक बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड या नॉइजी सिचुएशन में अटके हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं, ऑप्शन चेक कर लीजिए, सी ऑप्शन इज करेक्ट। 9th क्वेश्चन देखते हैं, पॉलिटिकल रिबल। अब पॉलिटिकल रिबल यानी कि इस समय क्या है, तेजस्वी यादव और नीतीश भारद्वाज एक दूसरे के रिबल ही तो है। पॉलिटिकल रिबल, राजनीतिक तौर पर क्या है, आपस में अलग अलग खड़े हुए हैं। तो क्या सही हो जाएगा यहाँ पर, डेरॉयल, एडेशियस, फ्रॉन्जियर, फेम्यूलस एंड देन फरंकल। क्या सही हो जाएगा, फॉरेंजियर जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन चेक कर लीजिए, सी ऑप्शन इज करेक्ट। बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है, इन ईच क्वेश्चन बिलो 4 वर्ड्स आर गिवन इन बोल्ड, दीज आर नंबर्ड एज ए बी सी एंड डी। और ये सारी बातें हैं और आपसे बातें कर रहा है रॉन्गली स्पेल्ड की, यानी कि मिस स्पेल्ड की। और अगर सब सही है तो ऑल करेक्ट है। चलिए देखते हैं, 10th क्वेश्चन है हमारा, these innovations these innovations and best practices have been built over the years through multiple experiments and creating a culture that embraces the learning opportunity। बिल्कुल सही लिखा हुआ है, innovations की स्पेलिंग भी सही है। और अगर प्लूरल में वर्ड लिखा है तो यहाँ पर भी उसका जो है these लिखा हुआ है, जो कि उसका क्या है, रेस्पेक्टिव प्रोनाउन है। फिर क्या है, एक्सपेरिमेंट्स की बात कर रहा है, सिंस मल्टीपल वर्ड को पहले यूज़ किया है इसलिए प्लूरल में लिखना सही है। और उसी के साथ साथ क्या है, अगर एक्सपेरिमेंट की स्पेलिंग भी आप चेक करिए तो सही लिखी हुई है। और फिर है एम्ब्रेसेस की बात कर रहे हैं, यानी कि प्रेजेंट में आपका सेंटेंस जो है वो फॉर्म करके और वर्ब की फॉर्म को क्या किया है, एस या ई एस के फॉर्म में कन्वर्ट किया है। और वो हम सिंगुलर चीज़ों के लिए करते हैं, तो कल्चर जो है वो सिंगुलरली लिखा हुआ है, इसलिए ये भी सही है आपका। और फिर अपॉर्चुनिटी है, तो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपका एक तरह से नाउन के तौर पर काम कर रहा है, क्योंकि लर्निंग अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है। कैसा अवसर, लर्निंग का अवसर। तो ये क्या है, सही है और इसकी स्पेलिंग भी सही है। तो यहाँ पे वर्ड का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जो वर्ब की फॉर्म है, जो वर्ब की स्पेलिंग्स हैं वर्ड की, वो सब क्या है, सही है। इसलिए आपका जो है सेंटेंस ऑल करेक्ट है। चेक कर लीजिए ऑप्शन, ऑल करेक्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। मैंने आपको बताया कि आप किस किस तरह से अपने वर्ड को चेक करेंगे जबकि आपके पास मिस स्पेल का क्वेश्चन आता है। 11th क्वेश्चन पे आते हैं, द इकोनॉमिक डाउनटर्न ड्यू टू कोविड-19 हैज़ फोर्स्ड countries to take aggressive measures to support household and business within their borders। अब तुरंत ही आपको पता चल जा रहा है कि अग्रेसिव का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है। क्यों गलत लिखा है, क्योंकि अग्रेसिव में 2 बार एस आता है, यानी कि स्पेलिंग होता है AGGRESSIV, यानी कि 2 बार एस 2 बार जी। तो स्पेलिंग गलत है, इसलिए ऑप्शन सही है। चेक कर लीजिए आप अपना ऑप्शन, अग्रेसिव इज द करेक्ट स्पेलिंग। एक एरर मिल जाती है तो बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन देख लीजिएगा फिर भी, क्योंकि क्या होता है, कभी ऐसा भी ऑप्शन दे सकता है, बोथ ए एंड बी आर रॉन्ग, बोथ सी एंड डी आर रॉन्ग।
थ्री और रॉन्ग, नो वन इज रॉन्ग, तो ऑप्शन से आपको क्या करता है, कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए सारे वर्ड्स को ध्यान दीजिएगा। ट्वेल्थ क्वेश्चन आपका बोल रहा है, फिलर की बात कर रहा है और पेयर की बात कर रहा है, यानी कि क्वेश्चन आपका डबल फिलर का है। चलिए करते हैं अपना क्वेश्चन। क्या है, द तनिष्क डैश डू नॉट अंडरस्टैंड दैट द स्लिम स्टारी आइड डॉटर इन लॉ हैज डैश द मुस्लिम फैमिली एज ओनली विमेन कैन। चलिए देख लेते हैं क्या हो सकता है। इमरजेंसीज और कॉन्टूअर्स की बात कर रहा है। कॉन्टूअर्स क्या होते हैं, आपके रूपरेखा। इमरजेंसीज आपके आपात की बात करता है, आपातकाल की या अचानक से होने वाली चीज़ों की। ट्रॉल्स क्या होते हैं, क्या खिंचाई करने वाले जो लोग होते हैं, बुलीज होते हैं। फिर है इन्फिल्ट्रेटेड, इन्फिल्ट्रेटेड का मतलब है घुसपैठ करना। शील्ड का मतलब है बचाना। मोनोलिथिक का मतलब है क्या, अखंड होना किसी चीज़ का, जो चीज़ कभी भी टूट नहीं सकती, अखंड है, मोनोलिथिक है। एक्टिविस्ट क्या होते हैं, आपके कार्यकर्ता होते हैं। कॉम्पन कॉम्पंक्शन लिखा हुआ, इसका मतलब होता है चीज़ों को क्लोजर कर देना, घना कर देना। जैसे कि मान लीजिए कि बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो क्या है, बादल जो थे वो कॉम्पंक्शन में थे, बहुत ही घने बादल थे, इसलिए ज़्यादा बारिश हुई। और फिर है आपका कंज्यूमेट्स। कंज्यूमेट्स का मतलब क्या होता है, घाघ होना, धूर्त होना। और प्लैंक आपका आ जाता है तख्ते को, यानी कि कोई एक रॉड जैसा तख्ता अगर है तो उसको प्लैंक बोलते हैं, या फिर प्लैंक तो हम लोग एक्सरसाइज में भी करते हैं ना। तो यहाँ पे क्या होगा सही, द तनिष्क ट्रॉल्स डू नॉट अंडरस्टैंड, यानी कि तनिष्क के जो ट्रॉल्स हैं वो ये नहीं समझते हैं दैट द स्लिम स्टारी आइड डॉटर इन लॉ हैज मोनोलिथिक हैज इन्फिल्ट्रेटेड द मुस्लिम फैमिली एज ओनली वीमेन कैन, यानी कि उसने क्या किया है, उनकी फैमिली में घुसपैठ किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा 13 क्वेश्चन क्या है। In the midst of COVID-19 pandemic, the already dash relations between the governor of the country's worst hit state and his chief minister have just become dash। तो क्या हो जाएगा, देखिए स्ट्रेंड का क्या मतलब होता है, तनावपूर्ण। वर्स का क्या मतलब होता है, बुरा। तो मुझे तो तुरंत ही ये वर्ड पढ़ते हुए लग गया कि क्या है, सिचुएशन यहाँ पे फिट हो सकती है, क्योंकि स्ट्रेंड तनावपूर्ण सिचुएशन कोविड-19 में है, तो वर्ड को फिल कर लेते हैं। In the midst of COVID-19 pandemic, the already strained relations between the governor of the country's worst hit state and its chief minister have just become worse। यानी कि पहले ही already लिखा हुआ था ना, यानी कि already जो strain थी, तनावपूर्ण स्थिति थी, वो कोरोना की वजह से और ज़्यादा ख़राब हो गई। किसके बारे में बात कर रहे हैं, सेंटेंस पढ़ के ही पता चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल के बारे में सेंटेंस लिखा हुआ है, क्योंकि उन्हीं का एलजी से जो है बवाल चलता रहता है। तो क्या है, वैसे भी किसी भी यूनियन टेरिटरी में ही एलजी के साथ बवाल हो सकता है, स्टेट्स में तो इतनी दिक्कतें नहीं आती हैं। तो क्या है, सेंटेंस आपका यही दोनों वर्ड जो है वो सही बता देते हैं। लेकिन फिर भी अगर पहला हमें वर्ड भी सही मिल जाता है, तब भी हमको सारे ऑप्शंस चेक कर लेने चाहिए, जिससे कि क्या हो, हमारा जो कोई भी चांस नहीं हमको लेना चाहिए एग्जाम में। तो चलिए देख लेते हैं। डिस्क्रिशनरी की बात कर रहा है, यानी कि विवेकाधीन, जो विवेक से काम करता हो। टॉन्ट, ताना मारना। एजिटेशन, एजिटेशन आंदोलन, गुस्सा। इन्वोक का मतलब होता है किसी चीज़ को शुरू करना। डिस्परेज का मतलब होता है अपमानित करना। और परसुएट का मतलब है राज़ी हो जाने से। प्रोविजन का मतलब है नियम कानून बनाना, प्रावधान बनाना। और बिहूव का मतलब होता है योग्य होना। ये थोड़ा सा अच्छा वर्ड है, नया वर्ड है। बिहूव का मतलब क्या हुआ, योग्य होना। तो ये सारे वर्ड यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहे हैं। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ए ऑप्शन इज करेक्ट। और बढ़ते हैं अपने 14 क्वेश्चन की तरफ। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमंग द डैश वेज इन विच पीपल डैश द sacrifice of Hussein, there is a ritual which might seem astonishing and inexplicable to the detached observer। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सही, स्ट्रेच और ईगली का मतलब, एल्गी का आपको मतलब पता है, एल्गी क्या होता है, जैसे कि लालित्य को दिखाने को कहते हैं एल्गी। और फिर है आपका मिरियड, बहुत सारा होना। कॉमोमरेट का मतलब होता है स्मरण करना, याद करना। वर्ड हम पहले भी कवर कर चुके हैं, जैसे कि अभी क्या था, हमने कल क्या किया, 15 तारीख को अब्दुल कलाम जी को कोमेमोरेट किया, उनकी पुण्यतिथि पे उनको याद किया। फिर था आपका रिदम, यानी कि लय बनाकर चलना। लेमेंट का मतलब होता है फटकार लगाना, निंदा करना, कल भी हमने वर्ड देखा था। ग्रीफ का मतलब है दुख। चैंटिंग का मतलब है जप करना, किसी चीज़ को दोहराना, जैसे मंत्र वगैरह चैंट किए जाते हैं। और फिर है आपका एंग्स्ट, गुस्सा होना, एंग्री से बना है वर्ड आपका। और फिर है आपका थ्रॉन्ग, यानी कि भीड़।
स्ट्रॉन्ग को हम पहले भी देख चुके हैं। भीड़ के मैंने कई सारे आपको बताए थे, स्ट्रॉन्ग बताया था, मॉब बताया था, क्राउड बताया था, गैदरिंग बताया था। ये सारे वर्ड जो हैं वो स्ट्रॉन्ग यानी कि भीड़ को दिखाते हैं। चलिए यहाँ पे क्या है, अमंग द मिरियड वेज, कई सारे ऐसे रास्ते जो कि क्या हैं, प्रेजेंट हैं, उनमें से इन विच पीपल कॉमोमरेट द सेक्रीफाइस ऑफ हुसैन, जिसमें कि लोग हुसैन के सेक्रीफाइसेस को याद करते हैं कई सारे रास्तों में। हुसैन कौन है? शायद मोहम्मद साहब के, पैगंबर मोहम्मद के वो थे, नवासे थे शायद, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता है। तो उनको जो है वो लोग कई तरीके से याद करते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, बी ऑप्शन जो है वो सही है। 15 क्वेश्चन पे आते हैं। अभी यहाँ पे 15 क्वेश्चन से पहले आपको डायरेक्शन पढ़नी होगी, और क्या बोल रहा है आपसे, ग्रामेटिकल और इडियोमेटिक एरर की बात कर रहा है, यानी कि आपको चेक करना होगा कि सेंटेंस में कोई ग्रामेटिकल या इडियोमेटिक एरर तो नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं। In the most probable, it is most probable that these workers are engaged in direct teaching in classrooms, demonstrating various activities and methods to teachers, conducting teachers workshop and so on. क्या है? सेंटेंस हमारा एडिटोरियल से लिया गया है, कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही है। अच्छा, सेंटेंस एडिटोरियल से लिया गया है तो उसका ये मतलब नहीं है कि इसमें कोई गलती नहीं है, एडिटोरियल से लिया गया है। बात ये है कि जिसने एडिटोरियल पढ़ा होगा उसको तुरंत पता चल जाएगा कि सेंटेंस जो है सही है, और जिसने अगर पढ़ा होगा और बाय द वे इसमें कोई गलती भी होती है तो वो ट्रेस कर पाएगा। ये मतलब होता है मेरा कहने का। आप ऐसा तो नहीं समझते हैं कि मैंने बोला कि एडिटोरियल का सेंटेंस है तो कोई गलती नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। गलती हो सकती है, लेकिन अगर आपने पढ़ा होता है तो आप ट्रेस कर पाते हैं कि सही है या गलत है। चलिए ऑप्शन चेक कर लीजिए, नो एरर है। आगे बढ़ते हैं 16 क्वेश्चन पे। Most NGOs and large foundations believe that these people work as catalysts and influence the functioning of the system. यहाँ पे भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि सेंटेंस हमारा एडिटोरियल का है, इसलिए कोई गलती नहीं है। नो, दिस इज जस्ट अ जोक, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए यहाँ पे नो एरर जो है आपका हो जाएगा। ऑप्शन चेक करते हैं, ई ऑप्शन इज करेक्ट। आते हैं अपने 17 क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, अ वेरी कॉमन नोशन ऑफ वॉट गुड क्वालिटी स्कूल इज इन आवर सोसाइटी इज बेस्ड ऑन अ हाई स्कोर इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यहाँ पे भी कोई गलती नहीं है। क्यों गलती नहीं है? क्योंकि सेंटेंस हमारा एडिटोरियल से लिया गया है। नहीं, चलिए देख लेते हैं कि क्यों गलती नहीं है। देखिए, इज है, इसके बाद थर्ड फॉर्म में लिखा है सेंटेंस आपका, अगर पैसिव में बनाया है ठीक लिखा हुआ है। आगे बहुत ज़्यादा चांसेस जहाँ पे वर्ब होती है ना वहाँ गलती के होते हैं। अब बहुत ज़्यादा यहाँ पे वर्ब है नहीं। अ वेरी कॉमन नोशन, एक बहुत ही कॉमनली जाना गया विचार। ऑफ किस चीज़ का? ऑफ वॉट गुड क्वालिटी स्कूल इज़, अब सिंगल बात की है तो इज़ लगाया है, ये भी सही लिखा हुआ है। हमारी सोसाइटी में हाई स्कोर इन द बोर्ड एग्जामिनेशंस, तो बहुत ज़्यादा वर्ब इसमें थे ही नहीं। तो क्या है, सेंटेंस आपका सही है, क्योंकि पैसिव में थोड़ा सा सेंटेंस था तो उसको कन्वर्ट कर दिया गया था। चलिए, नो एरर है। आते हैं अपने अगले सेगमेंट पर, और ये हमारा फाइनल सेगमेंट है जहाँ पर कि आपसे इडियम एंड फ्रेजेस की बात करता है। और इडियम और फ्रेजेस को भी लर्न करने का एक तरीका जो बेस्ट है वो ये है कि आप क्या करें, वो कैप 24 एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। चलिए 18 क्वेश्चन देखते हैं। गिव अ फिग आ चुका है पहले भी, क्या हो जाएगा? टू बी ग्रेट, टू बी इंटरेस्टेड इन समथिंग, टू ड्रैग इन डिफिकल्ट सिचुएशन, टू फेल, टू बी वेरी हैप्पी। क्या होगा? टू बी इंटरेस्टेड इन समथिंग। तो क्या हो जाएगा? गिविंग अ फिग। चलिए सेंटेंस देखते हैं क्या सही है। लिखा है, माई फ्रेंड हैज ऑलरेडी टोल्ड मी अबाउट फीलिंग्स ऑफ रोहन फॉर मी एंड टुडे ही ओपनली ऑफर्ड मी अ फिग। मेरे दोस्त ने रोहन के बारे में, रोहन की जो मेरे बारे में फीलिंग्स हैं उनके बारे में मुझे बता रखा था, और आज तो रोहन ने मुझे क्या किया, एक फिग ही दे दी। यानी कि उसने क्या किया, उसने अपने इंटरेस्ट को खुले तौर पर जाहिर कर दिया। चलिए आते हैं 19 क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे पहले सही ऑप्शन आ जाता है, अब कल ये ऐसा नहीं होगा, मैं इसको सही कर लूँगी। लिखा है, रोल अप वन स्लीव। अगर आप अपनी स्लीव मोड़ के क्या कोई काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो आप क्या करते हैं, आप तैयार हो जाते हैं काम करने के लिए, टू प्रिपेयर फॉर द वर्क। तो कभी कभी हम लोग रियलिस्टिक लाइफ सिचुएशन से भी ऑप्शंस को अपने ट्रैक कर सकते हैं। चलिए सेंटेंस एग्जाम्पल देखते हैं। दो आई वॉज टायर्ड बट आई रोल्ड अप माई स्लीव्स एंड बिगिन फिनिशिंग माई प्रोजेक्ट। हालांकि मैं थकी हुई थी, लेकिन फिर भी मैंने अपनी बाहों को, बाजुओं को मोड़ा और अपने काम में लग गई। ऐसा मेरे साथ बहुत होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 20th क्वेश्चन पे। टेक अ रेन चेक। अब पहले आ चुका है, इसका मतलब मैंने आपको बताया था क्या, बारिश चेक करना, कि बारिश तो नहीं हो रही है, यही बताया था।
नहीं, ये नहीं बताया था। ये चेक करना है कि ऐसा ना हो कि कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए। तो क्या है? टू थिंक ट्वाइस। यानी कि अगर मान लीजिए आपको कहीं जाना है और क्या हो रहा है, आप एक बार ये चेक करते हैं कि बारिश तो कहीं नहीं हो रही है, तो आप क्या करेंगे? चेक करेंगे ना कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ। तो इसको आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं रेन चेक को। यानी कि आप कहीं भी कोई प्लान बना रहे हैं तो आप एक रेन चेक ले लीजिए कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा, एक बार सोच लीजिए। या फिर आप कोई प्लान एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं ऑफिशियली प्रोफेशनली, तब भी आप एक रेन चेक ले लीजिए। ऑप्शन देख लीजिए, सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब यहाँ पे तो इन्होंने वो कर दिया, ओह यस, टू पोस्टपोन अ प्लान, यानी कि आप रेन चेक में 2-3 बार सोचें भी लेकिन पोस्टपोन भी कर दें प्लान को, यानी कि फिर आप जाएं भी ना, तो ये सही ऑप्शन होगा। देखिए कन्फ्यूजन हो गया ना। चलिए सेंटेंस एग्जाम्पल देखते हैं। आई वॉज एक्सपेक्टिंग माई पार्सल टू बी डिलीवर्ड टूडे, सो आई टुक अ रेन चेक एंड स्टेड बैक एट माई होम रेदर गोइंग फॉर अ मूवी। यानी कि मुझे लगा कि हो सकता है मेरा पार्सल आज आ जाए, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक रेन चेक लिया और अपने प्लान को कैंसिल कर दिया जबकि मैं मूवी जा रही थी। तो ये हुआ रेन चेक लेना। अभी क्या करते हैं, सेशन को एंड करते हैं और फिर मिलते हैं कल अपने 8 बजे वाले शो में, यानी कि अपने एडिटोरियल के साथ। टिल देन बाय बाय। सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं कल सुबह 8 बजे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हाँ, हैप्पी नवरात्रि टू एवरीवन। विश यू ऑल अ वेरी गुड नवरात्रि।